समाज पार्टी आपको बतला रहे हैं शाहाबाद की 25 से 40 सीट पर बहुजन समाज पार्टी अच्छा दमखम दिखाने के साथ चल रही है और आपको 2005 वाला और 2000 वाला मुकाबला देखने को मिला। तो इसी साल बिहार में चुनाव होने वाला है, लेकिन तमाम जो नेता लोग हैं अब बिहार आस्ते आस्ते आ रहे हैं, रैली कर रहे हैं। क्या माहौल दिख रहा है इस बार बिहार में? माहौल देखिए, माहौल इस बार यही देख रहा है कि ना भाजपा चाहिए, ना आरजेडी चाहिए, ना जेडीयू चाहिए। हम इस बार बिहार का मुंड बन रहा है और बिहार की जनता का मुंड है और खासकर हम बक्सर जिले से हैं। हम पूरे बिहार का तो दौरा नहीं कर रहे हैं, मगर बक्सर का हम सबसे ज्यादा हम आपको बतला रहे हैं शाहाबाद की 25 से 40 सीट पर बहुजन समाज पार्टी अच्छा दमखम दिखाने के साथ चल रही है और आपको 2005 वाला और 2000 वाला मुकाबला देखने को मिलेगा इस बार, क्योंकि 2005 में 5 तो इस बार हमारे बिहार में केंद्रीय स्टेट प्रभारी बिहार के नेता गरीबों शोषित वंचितों की आवाज अनिल कुमार चौधरी साहब का आह्वान है कि 2005 में 5 तो 25 में 25 लाकर कुछ परिवर्तन होने वाला है। इस बार परिवर्तन होगा और गरीबों शोषितों वंचितों के हक अधिकार का अगर बहुजन समाज पार्टी आ जाएगी तो बात होगा और उनका काम होगा। इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा, बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि वोट का इज्जत अपने बेटी और बहन का आबरू की इज्जत की तरह समझिए और वोट उसी को दीजिए जो आपका बहन बेटी आपका मान सम्मान सुरक्षित रख सके, आपका अधिकार सुरक्षित रख सके और बाबा साहब का बनाए हुए संविधान पर चले, उसी को आप सब वोट दीजिए। अन्यथा आप लोग इतना वोट बेकार करिएगा, आप सबका भला होने वाला नहीं है। जैसे के हैं तैसे ही रह जाएंगे। आपके पार्टी ऐलान किया है कि आपकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी बिहार में, तो कैसे संभव हो पाएगा? अकेले संभव होगा ना। देखिए, ये लोग अभी राहुल गांधी खुद उत्तर प्रदेश में एक हमारे जैसा युवा ने राहुल गांधी से सवाल किया तो राहुल गांधी जी बोले कि अगर बहन जी साथ होती तो हम सरकार बना सकते थे। तो ये उन लोगों को सोचना है जो एक तरफ 40 दल का गठबंधन है, एक तरफ 26 दल का गठबंधन है, तो उन लोगों का समझना है। मगर एक दल में 40 दल का जैसे भाजपा हो गया, वो लोग सब जितने भाजपा में पासवान समाज के हैं, जीतन राम मांझी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, ये सब समाज का ठगने वाला लोग हैं और समाज के ठग कर आरएसएस ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोगों का और बहुजन विरोधी लोगों का ये लोग शोषण करवाने वाले लोगों का साथ है और इस बार समझ चुकी है। और एक तरफ गांधीवादी पार्टी जो आज तक अंबेडकर विचारधारा से कभी नहीं मिला है, ये लोग अंबेडकर विचारधारा का गमछा पहनकर झूठ मूठ का दिखावटी मुखौटा बनते हैं। कभी अंबेडकर और गांधी विचारधारा एक साथ नहीं हो सकता और गोडसे का विचारधारा एक साथ अंबेडकर के साथ नहीं हो सकता। अगर बहुजन का साथ होगा तो अंबेडकर विचारधारा का साथ होगा। अब अंबेडकर विचारधारा को कोई मानने वाला एकलौता पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है और यही लोग सोच रहा है कि अंबेडकर विचारधारा कौन पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी को ही इस बार शाहाबाद का पूरे आपको देखने को मिलेगा। हमारे पूरे दमखम के साथ प्रभारी लोग लग गए हैं पूरे बिहार में, हर जगह कार्यकर्ता सम्मेलन लग रहा है और कार्यकर्ताओं का समझा बुझाकर और एक बार हम लोग गुप्त में रणनीति बनाकर और इन लोगों का ध्वस्त करने का काम करेंगे। तमाम पार्टी के लोग दावे कर रही है, आरजेडी अपना दावा कर रही है, बीजेपी अपना दावे कर रही है कि हम बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, अभी आप प्रधानमंत्री का भी सवाल किए, प्रधानमंत्री का बतलाइए कि 4.5 बरस इनको दिखाई नहीं दिया बिहार में। अभी बिहार के इतना युवा लोग, अब तो हम क्या बतलाएं, आपको पता होगा एक इंटरव्यू में आपको बतलाए भी थे मगर उसमें ज़्यादा हम बोलने का काम नहीं किए। बिहार के लोगों का इतना शोषण गुजरात में हो रहा है, हमारे साथी लोग रहते हैं, हैदराबाद में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, अन्य स्टेट में जहाँ जहाँ बिहारी लोग रह रहे हैं वहाँ अत्याचार उत्पीड़न होता है। वो गरीबों का लेबरों का शोषण कंपनी के लोग करता है। मगर प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं, एक भी बार नहीं बोलते हैं कि तुम्हारे लिए मैं कंपनी बनाऊंगा, तुम्हारे लिए मैं ये व्यवस्था कराऊंगा, तुम्हारे लिए। अगर प्रधानमंत्री का इतना पावर है कि रातों दिन अगर एक बार आह्वान कर दे कि बिहार में ये काम करना है तो रातों रात वो काम हो सकता है। मगर इन लोग का इच्छा नहीं है कि बिहार के लेबरों का, बिहार के गरीबों का अच्छा से इन लोग जी सके, अपना बाल बच्चे को अच्छा से शिक्षा रोजगार
कर सके। इन लोगों का यही है कि ट्रेन में भर भर कर और इन लोगों का जिंदगी भर शोषण करे और ये लोग ऐसी ही लाचारी बेरोजगारी में जीते रहें। माहौल दिख रहा है बसपा का इस बार बिहार में? बिहार में बसपा का माहौल अच्छा दिख रहा है। क्या लगता है कुछ कमाल कर पाएगी? हाँ, कमाल कर पाएगी। ये जनता के ऊपर निर्भर है। हाँ। क्योंकि जनता की जो है बहुजन समाज पार्टी हाँ। अपराध मुक्त माने और लॉ एंड ऑर्डर जो सरकार रहती है बहुजन समाज पार्टी की, तो लॉ एंड ऑर्डर जो बहुत मजबूत रहता है। अपराध मुक्त जो है शासन चलेगा, अन्याय मुक्त हो जाएगा और सबके अधिकार मिलेगा। अत्याचार यहाँ पर रुक जाएगा। जितना सरकार में अत्याचार हो रहा है तो इतनी पार्टियां जो है अपने को जुमलेबाजी करती है, लेकिन आंदोलन कौन करती है? बहुजन समाज पार्टी केवल करता है। हर में अन्याय जितना हुआ है बिहार में, चाहे देश में भी हुआ है अन्याय, तो बहुजन समाज पार्टी जी जो है वही आंदोलन करके, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी संविधान में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 19B में बाबा साहब ने अधिकार दिया है कि अगर हमारी सरकार रहे चाहे न रहे, इसलिए कांसीराम साहब ने कहा था कि हमारी सरकार बने चाहे न बने, हमारे सांसद विधायक हो चाहे न हो, लेकिन हमारा संगठन मजबूत रहेगा तो हमारे अधिकार को कोई नहीं खत्म कर सकता है। हम लोग शांतिपूर्ण तरीका से अनुच्छेद 1920 के तहत अपने अधिकार के लिए पूरे देश में आंदोलन कर सकते हैं। और हम लोगों ने आंदोलन कर करके, जो बहुजन समाज पार्टी ने आंदोलन करके सारे समाज को अधिकार दिलाया। 2 अप्रैल 2018 को SC/SC एक्ट खत्म किया था मोदी ने, बीजेपी ने, तो बहन जी ने पूरे देश में आंदोलन करा करके इसको बचाया। फिर 21 अगस्त 2024 को आरक्षण में वर्गीकरण किया था, उसको भी मैंने आंदोलन पूरे देश में करके बहुजन समाज पार्टी ने जो है इसको बचाया। जबकि 131 सांसद है रिजर्वेशन में, उन लोगों ने साथ नहीं दिया। यहाँ जो है चिराग भी नहीं दिया साथ, और बहुजन समाज पार्टी ने वहाँ आंदोलन कर करके और उन्हें सजा दिलाया। बक्सर में तो बड़ी अत्याचार शोषण हो रहा है, खूब गोली चल रहा है यहाँ हाँ, तो चल रहा है। तो बहुजन यहाँ भी आंदोलन होता है, बहुजन समाज पार्टी यहाँ भी आंदोलन होता है, लेकिन सरकार उसका है, लेकिन आंदोलन को जो है वो नहीं समझता है और जो है अपराध जो करता है उसके पक्ष में रहता है और उसके हाँ पक्ष विपक्ष दोनों वो जो है उनका सहयोग करता है लोग।